अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना के। इस पर क्यों नहीं लोग बोलते? ये कौन सा सामाजिक न्याय है? जबकि उनके जो गुरुज हैं जिन्होंने बनाई थी ये पार्टी ही, उनकी क्या विचारधारा थी? इस पर सवाल जब नहीं उठते हैं ना, तो ये लोग सवाल बार बार पूछेंगे, 1000 बार पूछेंगे, लाख बार पूछेंगे, और फिर ऐसी डिबेट हम लोगों को करनी पड़ेगी। अक्कू जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब आप अपनी पिच पे नहीं खेलेंगे या अपने तरीके से नहीं खेलेंगे। क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, ऑलराउंडर होता है, विकेट कीपर होता है। आप कुछ तो तय करेंगे कि हम अगर आपको जगह बनानी किसी राजनीति में तो कोई एक काम करेंगे। मायावती ने दलित राजनीति का काम किया तो उस पर जगह बनाने की कोशिश की। आपने अगर कांग्रेस ने पहले शुरुआती दौर में पंडितों की और बात की, तब उसने जगह बनाई तो अपनी जगह बना ली। लेकिन जब आप दूसरे की पिच पर ऑलराउंडर होना चाहते हैं तो ऑलराउंडर होने के लिए आपको सभी ज्ञान होना चाहिए ना, उतनी फिटनेस होनी चाहिए। विराट कोहली की तरीके से आप बाउंड्री पर खड़े हो तो कैच बढ़िया ले सके, ये करना चाहिए। लेकिन अगर इंजमामुल हक ऐसे आदमी को, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि किसी और को बुरा ना लगे, देश वालों को ना बुरा लगे, तो वो उतना दौड़ नहीं पाएगा खिलाड़ी वो। तो आपको अपनी पिच खुद, अगर ऑलराउंडर होना है, सबके वोट लेना है, सबसे तरीके से करना है, तो आप उस तरह से खेलें। तो आप खेलना चाहते नहीं है पहले। अब जैसे भाजपा है, तो भाजपा को लगा कि साहब हमें ये जो मुफ्त वाली चीजें, और उसको फिर उन्होंने अपनी गारंटी शब्द दे दिया, या रेवड़ी को पहले रेवड़ी कहा और फिर उसके बाद जरूरत बता दिया। तो जहां शिफ्ट करने में उन्होंने एक एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट किया और फिर उसके बाद ला दिया, चस्पा दिया और उसमें अच्छी तरीके से खेलने की पूरी कोशिश की। तो अगर वो आदमी जो अच्छा बॉलर है 10 विकेट ले सकता है और अगर वो 100 रन भी बना लेता तो जीतता वही है ना। तो ये आप सिस्टम कहें कि साहब आपको वोट देखिए, हमको कांग्रेस को वोट ज्यादा मिले, अरे या तो फिर सिस्टम ही खत्म कर दीजिए, फर्स्ट पास द पोस्ट वाला। तो फर्स्ट पास द पोस्ट है अगर, तो आप अगर 3 वोट से जीते चाहे 3 लाख से जीते, अगर आपकी जीत है तो है, आपको तैयारी तो फर्स्ट पास पोस्ट के हिसाब से करनी पड़ेगी ना। आप ये तो नहीं हो सकता कि हम तेलंगाना में अगर हम 60% वोट लाए हैं और बीजेपी 13% वोट लाई है, तो मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, तो पूरे देश में ही मान लिया जाना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता। सिस्टम के हिसाब से जब तक खेल के नियम आप समझेंगे नहीं, कैसे हिट विकेट होता है, कहाँ कितनी बॉल आएंगी, कितनी जाएंगी, कैसे क्या किया जाएगा, तो क्रिकेट की भाषा में अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको कम से कम क्रिकेट का बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए, और फिर अपने आप को आप उस हिसाब से तैयार कीजिए। जो कांग्रेस कई बार चूक कर जाती है और वो फौरन अपनी भूमिका बदलने की कोशिश करती है। कभी राहुल गांधी माला लेकर के जपने लगते हैं तो उससे क्या होगा, नहीं साहब हिंदू है तो माला लेके नहीं जपे, क्यों नहीं जपे, लेकिन कम से कम ठीक से जपिए। तो जब आप केदारनाथ जाते हैं तो ठीक से बैठिए। तो आप लद्दाख जाके हफ्ते भर क्या कर लेंगे जहां पर एक सीट है और एक सीट के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज जब तक नहीं तय करनी होगी, राजनीति में प्रायोरिटीज तय करना बहुत जरूरी है वहां पे। ठीक है, 5 सीटें उत्तराखंड में, 1 सीट मत देखिए, डिवाइड मत करिए, दिमाग इस्तेमाल करिए। अभी आपने कहा 1 सीट है वहां पर, 1 सीट है वहां पर, कह रहे अरे कम से कम क्रिकेट भी खेल लीजिए। ठीक है, केदारनाथ से लद्दाख से जोड़ रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के बोल लीजिए। अरे थोड़ा सोच समझ के बोल लीजिए। और नाम बदलने में अगर वसीम रिजवी अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लेगा तो वो आप लोगों के लिए ठीक हो जाएगा, कोई अन्यथा ना ले। नाम ले रहे हो वसीम रिजवी। सुजाता जी प्लीज, सुजाता जी आपकी बारी में, आपकी बारी में आप शिवम जी से लड़ लीजिएगा। अभी आपकी बारी आएगी तो आप पूरा लड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, उनको अपनी बात सुजाता जी की तरफ वो इस मामले में, सुजाता जी की तरफ वो इस मामले में कहना सवाल उठाना ये ठीक नहीं है। अरे वसीम रिजवी ने अपना नाम बदला था ना, जितेंद्र त्यागी किया था ना, मिले उससे आप ही के एरिया से। मैं अक्कू जी के साथ नहीं हूं इसमें, मैं सुजाता जी के साथ हूं। ऐसे कैसे आपने इंजमाम उल हक कह दिया राहुल गांधी को, गलत बात है ये।
आपने कैसे ये आपका इंटरप्रिटेशन है, उनको जितेंद्र त्यागी कहते थे। 1-2 महीने मेहनत कर ली थी उन्होंने, नरेंद्र मोदी को जितेंद्र त्यागी अब उन्होंने कहते इतने थे। महीने मेहनत कर ली थी, अब वो आदमी बेचारा 7 दिन की छुट्टी भी ना ले। अच्छा, एक साथ सारे तकलीफ शब्द क्यों हो रही है? 15 दिन छुट्टी चाहिए, तकलीफ उसने 3 लगी महीने काम नहीं किया, छुट्टी तो सुनिए 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 सुनिए। अरे सुजाता, एक ये वाला सुजाता जी, it's okay, कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ आपके। अरे शिवम जी भाई सुन लो ना अभी। नहीं कहा जाना चाहिए। अक्कू जी जो मूल बात कह रहे थे, सुजाता पॉल जी सवाल तो सुन लीजिए। मूल बात कांग्रेस की प्रवक्ता सुनना नहीं चाहती। नहीं, क्या जो करें? जो अरे सुनिए, ट्रिवियल में मत जाइए। जो मूल बात वो कह रहे थे उससे आप डिसएग्री हो रही थी, वो बताइए क्या। ये छोड़िए ना अभी इसमें नाम में। बता रही हूँ। हाँ, मूल बात देखिए, कहिए। बहुत सारी बातें करी है, बहुत लोगों ने बातें करी है, तो ये जरूर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म जो है ना वो 1980 में हुआ। तो ये किसकी पिच है, और ये संविधान जब बना था तब कौन कौन लोग थे, उनके बारे में बात करिए आप। और ये जो कल्याणकारी राज्य बनाया जिसमें हमने ओबीसी को लेकर आए हैं, आप मुझे बताइए कि ये भाजपा के जन्म के बाद हुआ? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने किया? ओबीसी वो लेके आए थे? इसलिए कुछ भी करने के पहले पढ़ लेना चाहिए। और जो इन्होंने ये कहा, सज्जन जी के ऊपर अटैक है, सज्जन जी देखिए, जवाब देंगे इसका। और सुनिए जी, वाजपेयी जी, ये बढ़िया बात है कि इन्होंने भी शब्द भी मेरा इस्तेमाल किया। मैं तो कह रही थी मोदी जी हमारी पिच पे खेल रहे हैं, और श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि अपना पिच जानना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें अपना पिच मालूम है। हमें पता है कि जब हम देश की बात करते हैं तो देश के हर तबके को आगे लाने की बात होनी चाहिए। आपने कहा कि ओबीसी की बात कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी की बात करी, अभी शायद शिवम जी ने बात करी थी। तो संसद पर हमला भी 2001 में करवाया गया और 2023 में करवाया गया। अब किसने तब करा और किसने अब करा, दोनों की क्लैरिटी आनी चाहिए ना। तो जो बात आज बहुत महत्वपूर्ण, अरे इसमें मैं तो एक सवाल, करवाया गया, अरे किसी ने तो करवाया, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं करवाया गया कह रहे हैं आप, कुछ भी ऐसे आ गया, आपकी गलती नहीं है। जब भी आते हो ना कम से कम 2-3% तो वोट कम कर ही देते हैं अपनी पार्टी का ये प्रवक्ता। कमाल बात हो गई है। क्योंकि इसका नहीं, मतलब मैं तो डिफेंसिव, मैं हंस रहा हूं, मैं डिफेंसिव नहीं हूं। आपकी भाषा से आपकी पार्टी का नुकसान होता है। कोई अकेले नहीं सुजाता जी, ये आजकल जो आपने झूठ बोलना चालू किया, जैसे ही टीवी पे बोलते हैं वैसे ही पार्टी के 2% वोट खत्म। वो दिन दूर नहीं है कि जब ये प्रवक्ता इस पार्टी का बनता धार कर देंगे। नहीं वो दिन दूर नहीं है। इतनी जोर जोर से काहे चिल्ला रही है, आराम से आवाज आ रही है मुझे। लेकिन जितना भी आप बोलते हैं ना, ये मुझे लगता है हर बार एक दिन ये पार्टी प्रवक्ता ही इस पार्टी को जीरो कर देंगे। कांग्रेस का मेजर नुकसान ही यही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। राहुल जी तो बेचारे वैसे ही बदनाम है, पार्टी का बंटाधार ही आप लोगों ने किया है। ये देखिए, डर जाएंगे बच्चे, आप इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कोई बात नहीं, लोगों के घरों में टीवी। अच्छा, एक एक करके बोल लेंगे तो सुनाई दे देगा हम लोगों को। पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ पहुंचे? सुजाता जी, विनम्र अनुरोध है आपसे, एक एक करके बोलने हम लोग। बताइए वाजपेयी जी, एक चीज बताइए, अगर ये हमला हुआ संसद पे तो किसी ने करवाया होगा या ये 6 लोग अपने आप आ गए और इन्होंने इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच किया? क्या इस पे सुजाता जी सुनिए ना, अभी इसकी अभी हमारे पास जांच रिपोर्ट है, मैं क्या सवाल भी नहीं पूछ सकता आपसे, इसलिए मैंने आज इस पर डिबेट नहीं की, तो हम इसे भी करते, उसको थोड़ी डिटेलिंग आ जाएगी, फिर हम इसमें पक्का करेंगे। तो इसलिए इसको मत लाइए, मिक्सअप हो जाएगा। अभी शिवम जी जवाब दीजिए, छोटे में लिखिए प्लीज, बहुत लंबा बोलते हैं। अपनी बात पूरी कर लेने। अरे इतनी देर से आपकी बात ही नहीं पूरी हुई। नहीं, क्योंकि ये बीच में बोल रहे थे। देखिए, परिवारवाद की बात कर रहे थे। 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। अभी आपने हमला बोला सज्जन जी के ऊपर, सज्जन जी को जवाब देना पड़ेगा। करने दीजिए, अभी 1% वोट और कम कराना इनको कांग्रेस का। बोल लीजिए, मेरा समय भी इनको दे। परिवारवाद की बात इन्होंने करी ना, इन्होंने परिवारों को ही तो निपटाया है। और अपने यहाँ जब परिवार रखते तो ठीक है, और महिला आरक्षण तो इन्होंने लागू करवा दिया, क्योंकि इन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को जो निपटाया है वो 33% तो हो ही गया। लेकिन आर्थिक असमानता को ठीक करना, सामाजिक असमानता को ठीक करना, इसके लिए कास्ट जो सेंसस है वो जरूरी है, ताकि हम आकलन ठीक है। पॉइंट आपका आ गया, आपको पॉइंट आ गया। सज्जन जी, आपके ऊपर हमला हुआ था, आपने कहा कि ओबीसी पॉलिटिक्स ये ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, ये तो जब पैदा नहीं होता तब से कांग्रेस वाले ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ऐसा सुजाता जी ने कहा है। नहीं, देखिए सुजाता जी प्रवक्ता है, लेकिन बहुत ही विनम्रता के साथ मैं कुछ बातें बताना। एक कि बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ, उसके पहले जनसंघ थी। अगर आप इसको अलग करके देखेंगी, फिर आपकी भी जो कांग्रेस है वो तो कई बार विभाजित हुई है, 1969 में हुई है, उसके बाद इमरजेंसी के बाद हुई है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि उसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं। तो वैचारिक तौर पे, नेताओं के तौर पे वो एक ही पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जनता पार्टी में जनसंघ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ही किया, तो बस वो नाम बदला, एक पार्टी थी। रही बात ओबीसी की, अब देखिए
जब हमने कहा कि ओबीसी, बीजेपी आज ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी है एक, और दूसरी कांग्रेस की छवि हमेशा ओबीसी विरोधी रही, दलित प्रेमी रही, आदिवासी प्रेमी रही, अपर कास्ट को लेके पॉजिटिव रही, लेकिन ओबीसी विरुद्ध रही। आप देखिए, जो बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, यूपी में मुलायम सिंह यादव हो, या तमाम लोग किस पार्टी को हरा के, उन्होंने अपना कैरियर किस पार्टी के विरोध में किया, और उसमें क्या था? संसोपा ने बांधे, सोशलिस्ट ने बांधी बात, पिछड़ा पावे 100 में 60, ये कांग्रेस के शासन के विरोध में हो रहा था। मध्य प्रदेश में देखिए, ये यादव सीएम की बात है, जब पूरे बिहार और यूपी हिंदी पट्टी का मंडलीकरण हो रहा था, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के राइवल कांग्रेस में सुभाष यादव थे, लेकिन वहां पे एक अपर कास्ट ठाकुर सीएम चुना गया, सुभाष यादव चूक गए। वो छवि जो है वो उमा भारती के द्वारा बीजेपी ने वो कार्ड खेला, और सही समय पे खेला, चूंकि आपने वहां पे ओबीसी को डिनाई किया रिप्रेजेंटेशन। उमा भारती बनती हैं, उसके बाद बाबूलाल गौर बनते हैं, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बनते हैं, उसके बाद मोहन यादव बनते हैं। पूरे पिछड़ों की 20 साल की विरासत है, और आप वहां पे एक भी ओबीसी फेस नहीं दे रहे हैं टॉप पे, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी पिच है ये। तो इस तरीके से आप देखिए, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, उपराष्ट्रपति ओबीसी हैं, राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उसके पहले राष्ट्रपति जो थे वो दलित थी। तो पूरे पिछड़ों का इसमें इतना ज्यादा दबदबा है। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, संकट मोचन, ये यहाँ के कैबिनेट पावरफुल मिनिस्टर हैं। आपको किस स्तर पे चाहिए? नहीं, सुनो ना सज्जन जी, आपने कहा कि कांग्रेस दलित प्रेमी, आदिवासी प्रेमी और अपर कास्ट के लिए पॉजिटिव है। समझ रहे हैं, ये दोनों शब्द आपने अलग अलग कहे, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप समझिए, आप बहुत महीन बात खेल रहे हैं जी। मुझे एक ब्रेक लेना है। कांग्रेस के बारे में 2 सेंट मैं भी रख देता हूँ, क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स देखता हूँ। अरुण यादव नाम के एक बहुत अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, वहाँ पे 2018 में बहुत मेहनत कर रहे थे बेचारे, उनको एकदम पता नहीं साइडलाइन ही कर दिया गया था। सुभाष यादव के बेटे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, सब जनता के मानस में याद रहती है। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत।